Assalamualaikum, this is Akib Shehzad. I hope you are doing great. Here we go with part 11 of lipids. So let's get kickstart. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स के बारे में हमने कहा था कि दे आर कम्प्लेक्स और कंपाउंड टाइप ऑफ लिपिड्स बिकॉज दे कंटेन फॉस्फोरिक एसिड, फैटी एसिड्स, नाइट्रोजनस बेस, alcohol, and in some cases there are carbohydrates as well. Now, depending upon the type of alcohol in phospholipids, these phospholipids are of two types. यानी अल्कोहल कौन सा होगा तो उसकी बुनियाद पे जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. वन इज़ कॉल्ड द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, अनदर इज़ कॉल्ड द सिफिंगोफॉस्फोलिपिड. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में जो अल्कोहल होता है वो ग्लिसरॉल होता है और जो सिफिंगोफॉस्फोलिपिड्स में अल्कोहल होता है वो स्फिंगोसीन होता है. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को हमने लास्ट के लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस किया था. अब सिफिंगोफॉस्फोलिपिड्स को देखते हैं. सिफिंगोफॉस्फोलिपिड्स, as we said, they have alcohol which is sphingosine and it's a special type of alcohol because it contains amino group. NH2 ग्रुप जो होता है ये एक अमाइनो ग्रुप है. इसकी वजह से इस अल्कोहल हम अमाइनो अल्कोहल भी कहते हैं और ये प्रेजेंट होता है सिफिंगोमाइलिन्स में, सिफिंगोफॉस्फोलिपिड्स जनरल. तो इनमें जो अल्कोहल होता है वो स्फिंगोसीन होता है. सो देयर इज़ नो नीड ऑफ ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल इनमें प्रेजेंट नहीं होता. जैसे ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड्स अटैच होते हैं ऐसे ही जो ये अल्कोहल है सिफिंगोसीन है इसके साथ भी फैटी एसिड्स अटैच होते हैं. बट वहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ एस्टर लिंकेज फैटी एसिड्स बनाते हैं. यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ लिंकेज होती है दैट्स कॉल्ड द एमाइड लिंकेज. और ये एमाइड लिंकेज जो बनती है इट्स बिकॉज ऑफ दिस एमाइनो ग्रुप विच इज़ प्रेजेंट इन द सिफिंगोसीन. फैटी एसिड आता है उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जैसे हम सबको पता होगा और ये NH2 के साथ एक बॉन्ड बनाता है दैट इज़ एन एमाइड बॉन्ड. सो इसमें क्या होता है बेसिकली C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये है हमारा एमाइड बॉन्ड. सो हेयर इज़ द NH ग्रुप जो यहाँ पे आप देख रहे हैं. तो ये जो लिंकेज है ये एक हमारा एमाइड लिंकेज होता है. जब सिफिंगोसीन और इसका फैटी एसिड कोई सा फैटी एसिड जुड़ जाता है नाउ इट्स कॉल्ड द सेरामाइड. इसको अब सेरामाइड बोलते हैं. जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो स्ट्रक्चर में ये टोटल सारा का सारा जो है यहाँ तक स्फिंगोसीन है और यहाँ पे जो ये ग्रुप अटैच हो गया सो दिस पोर्शन इज़ द फैटी एसिड. इस सारे को हम अब बोलेंगे एक सेरामाइड. ओके. और जो हमारा स्फिंगोसीन होता है इसके साथ फॉस्फोराइल कोलिन भी अटैच हो सकता है. यानी ये जो कार्बन 1 है ये 2 है ये 3 है. जो कार्बन 1 है यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड हुआ है और उस फॉस्फेट को कोलिन भी ऐड हुआ है विच इज़ अ नाइट्रोजनस बेस. नाउ इट रिजेंबल्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिफिंगोमाइलिन. इस स्ट्रक्चर को अब हम क्या कहते हैं? सिफिंगोमाइलिन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द माइलिन शीथ. जो माइलिन शीथ आपने पढ़ा होगा या देखा होगा या सुना होगा जो नर्वस टिश्यू में होता है, ब्रेन में होता है, नर्वस टिश्यू में होता है तो वहाँ पे हाई क्वांटिटी में ये पाया जाता है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर. नाउ जैसे हर बायोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है ऐसे जो हमने फॉस्फोलिपिड्स पढ़े इनका भी ब्रेकडाउन होता है यानी कैटाबॉलिज्म होता है. नाउ इट्स ब्रेकडाउन इज कैरीड आउट बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट कॉल्ड द फॉस्फोलाइपेजेस. दे डिग्रेड दीज फॉस्फोलिपिड्स. सो व्हाट आर दीज फॉस्फोलाइपेजेस? दे आर बेसिकली एंजाइम्स. एजेस जहाँ पे लगता है मोस्टली वो एंजाइम्स ही होते हैं. नाउ व्हाट दे डू, ये क्या करते हैं? दे हाइड्रोलाइज यानी ये वाटर को यूज़ करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं और फॉस्फोलिपिड्स के जो बॉन्ड्स होते हैं स्पेशल वाले एस्टर लिंकेजेस उन बॉन्ड्स को ये ब्रेक करते हैं. सो देयर आर 4 डिस्टिंक्ट वेरिएंट्स ऑफ दीज फॉस्फोलाइपेजेस. ये जो फॉस्फोलाइपेजेस एंजाइम्स होते हैं इनके 4 डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं A1, A2, C and D and they specifically act at particular sites. हर एक जो है एक स्पेसिफिक बॉन्ड पे एक्ट करता है. जैसे फॉस्फोलाइपेज A कार्बन 1 है, ग्लिसरॉल का 2 है, 3 है तो फॉस्फोलाइपेज A जो है कार्बन 1 के पास, A2 जो है यहाँ पे करता है, C जो है यहाँ पे करता है और D जो है यहाँ पे एक्ट करता है. नाउ एक्शन ऑफ फॉस्फोलाइपेज A. जैसे हमने देखा कि फॉस्फोलाइपेज A जो है इट एक्ट्स एंड क्लीव्स द फैटी एसिड्स एट C1 पोजीशन. यानी जो ग्लिसरॉल की C1 पोजीशन है वहाँ पे एक्ट करता है और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करता है. एंड जो अब फॉस्फोलिपिड हमें मिला उसको लाइजोफॉस्फोलिपिड कहते हैं जिसमें एक फैट एसिड जो है वो ख़त्म हो गया यानी वो निकल गया उस स्ट्रक्चर से बाहर.
नाउ दिस स्ट्रक्चर कैन बी एक्टेड अपॉन बाय लाइजोफॉस्फोलाइपेस, यानी इस पे एक और किस्म का, एक और टाइप का जो है फॉस्फोलाइपेस एक्ट करता है, इट्स कॉल्ड द लाइजोफॉस्फोलाइपेस। ये लाइजोफॉस्फोलाइपेस को नॉर्मली फॉस्फोलाइपेस बी की बी भी कहते हैं और इसको फॉस्फोलाइपेस A2 भी कहते हैं, बिकॉज इट रिमूव्स द सेकेंड एसाइल ग्रुप एट द C2 पोजिशन। नाउ द एक्शन ऑफ फॉस्फोलाइपेस A2, इट हाइड्रोलाइजेज द फैटी एसिड एट C2 पोजीशन। जैसे हमने अभी देखा फॉस्फोलाइपेस A2 को हम फॉस्फोलाइपेस B भी कहते हैं और या लाइसोफॉस्फोलाइपेस, बिकॉज इट क्लीव्स द बॉन्ड एट C2 पोजीशन जो है वहाँ पे ये जो कार्बन नंबर 2 है, दिस इज कार्बन 1 ऑफ ग्लिसरॉल, तो सेकेंड पोजीशन पे जो फैटी एसिड होता है उसको ये रिमूव करता है। और जो हमारा स्नेक और बी वेनम होता है इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में फॉस्फोलाइपेस A2 पाया गया, एंड दिस एंजाइम इज फाउंड इन मैनी टिश्यूज एंड पैनक्रिएटिक जूस, उसमें भी पाया गया है फॉस्फोलाइपेस A2। फॉस्फोलाइपेस A2 एक्ट करता है फॉस्फेटाडाइल इनोस्टॉल पे एंड विच लिबरेट्स एराकिडोनिक एसिड, वहाँ से एराकिडोनिक एसिड निकलता है और वो सबस्ट्रेट बनता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जैसे यहाँ पे ये फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में होते हैं, इन पे फॉस्फोलाइपेस A2 जब एक्ट करता है, ये फॉस्फोलाइपेट A2 एक्ट हो गया, वहाँ से एराकिडोनिक एसिड निकल जाता है। एराकिडोनिक एसिड जो है ये प्रिकर्सर बनता है, जब इसको साइक्लोऑक्सीजिनेस एक एंजाइम होता है मेम्ब्रेन के पास, वो एक्ट करता है तो वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे बन जाते हैं। नाउ द एक्शन ऑफ फॉस्फोलाइपेस C एंड D, फॉस्फोलाइपेस C कहाँ पे एक्ट करते हैं, वो यहाँ पे एक्ट करते हैं। सो इट क्लीव्स द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल, ये हमारा ग्लिसरॉल है, दिस इज द ग्लिसरॉल एंड दिस इज द फॉस्फेट, तो इनके बीच वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक करता है, तो ये जो फॉस्फेट है ये यहाँ से रिमूव हो गया। नाउ दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन द लाइसोसोम ऑफ हिपैटोसाइट्स, यानी जो हमारे लिवर सेल्स होते हैं उनके जो लाइसोसोम्स होते हैं वहाँ के अंदर के सुसाइडल बैग्स, तो उनमें हाई कंसंट्रेशन में फॉस्फोलाइपेस C देखा गया। अब जो रिजल्ट हमारे पास आ जाता है आफ्टर दिस हाइड्रोलिसिस, हमारे पास क्या बचा, एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल। सो दिस इज कॉल्ड द DAG, diacyl glycerol. Now the action of phospholipase D, it hydrolyzes and removes the nitrogenous base from the phospholipid। जो phospholipase D होता है ये क्या करता है, हमारे नाइट्रोजनस बेस या कार्बोहाइड्रेट या कोई सा भी X ग्रुप जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसको ये रिमूव करता है, अलग करता है, और हमारा रिजल्ट क्या आया, हमारा रिजल्ट वहाँ पे जो बचा वो फॉस्फेट बचा, हमारा ग्लिसरॉल बचा, हमारा एक फैटी एसिड दूसरा फैटी एसिड बचा, अगर हमारा फॉस्फोलाइपेस D जितना काम करे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी हमने पढ़ा है, इसको हम कहते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब ये सारी डिग्रेडेशन के बाद जो हमारे पास ये चीज़ें आई, ये प्रोडक्ट्स आए, ये मेटाबॉलिक पूल में जमा हो जाते हैं, विच आर यूज्ड इन सब्सिक्वेंट रिएक्शंस फॉर वेरियस पर्पसेस। ना हमारे पास जो टोटल रिजल्ट आया वो ये कि द एक्शन ऑफ फॉस्फोलाइपेस A1 A2 ये सब हम देखेंगे। तो फॉस्फोलाइपेस A1 जो है वो यहाँ पे एक्ट करता है और उससे क्या रिजल्ट आता है, उससे हमारा एक फ्री फैटी एसिड जो है ये वाला, ये पोजीशन का फ्री फैटी एसिड निकल गया, और वहाँ से रिजल्ट क्या, लाइसोफॉस्फोलिपिड। लाइसोफॉस्फोलिपिड पे हमारा A2 एक्ट करता है, यानी वो सेकंड पोजीशन को ब्रेक लगाता है और वहाँ से दूसरा वाला फैटी एसिड भी निकल जाता है। और अगर हमारा फॉस्फोलाइपेस C एक्ट करेगा तो फॉस्फोलाइपेस C जो है वो ग्लिसरॉल और जो हमारे फैटी एसिड्स को अलग करेगा इस फॉस्फेट से, तो इसको हम कहते हैं डाईएसाइल ग्लिसरॉल, जो हमने ऑलरेडी अभी देखा। उसके बाद अगर हमारा D एक्ट करता है तो वहाँ से फॉस्फेटिडिक एसिड बन जाता है। सो दिस इज़ द सम अप ऑफ दीज रिएक्शंस। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, happy learning. If you enjoyed this lecture, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.